कंप्यूटर में पहली कक्षा में के भल्ला हूँ। मैं ग्लोबल हाइड्रोजोलॉजिकल सोल्यूशन का सेक्रेटरी हूँ। ग्लोबल हाइड्रोजोलॉजिकल सोल्यूशन एक एनजीओ है, फरीदाबाद बेस्ड है एनजीओ, जो कि मेनली साइंटिफिक रिसर्च पे काम करती है ऑन वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें हम लोगों का मोस्टली काम उसी के ऊपर है। इट इज़ नॉट चैरिटेबल ट्रस्ट बट इट इज़ मोर इन द साइंटिफिक रिसर्च में। जो हमने DST के और गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट जिसके अंडर हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नेशनल काउंसिल फॉर साइंस कम्युनिकेशन की आउटफिट है, जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया कि इंडस्ट्रियल हब्स हैं जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज बनी है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी उसको कैसे हैंडल करना है। देखो, हमारा कहना यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करनी ज़रूरी है, छोटी मोटी जितनी जहाँ पर कैपेसिटी हो, लेकिन उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जितना चलाया जा सकता है आगे कैसे करना है, उसके ऊपर ही आज ये वर्कशॉप है। और हम लोग उसके अंदर एक सिस्टम बाद में डेवलप करेंगे जिसमें यहाँ पर जो लोगों की राय हो, जो उनके ओपिनियन हो, जो उनकी प्रॉब्लम्स हो, उसको हम सरकार तक भी पहुँचा सकें, या अपने आप अगर हम कुछ साइंटिफिक सोल्यूशन दे सकते हैं तो वो सोल्यूशन भी दे सकें। ये इस वर्कशॉप के एंड पहले तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो जो लोग बोलेंगे, हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटीज़ है उनको भी बोला है, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो भी बोलेंगे, फिर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बोलेंगे। उसके बाद हम एक इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, जो लोगों के जो यहाँ आए हैं पार्टिसिपेंट्स, उनका और एक्सपर्ट्स का इंटरेक्शन है। और उसके बाद हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जो कि यहाँ के लोगों का सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, ताकि उनसे रेगुलर हम लोगों का इंटरेक्शन हो सके। यही इस वर्कशॉप मेनली, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूँगा, इट इज़ रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को उसको जितना अच्छी तरह से यूज़ किया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और दूसरे बेनिफिट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर ये वर्कशॉप है और उसके ऊपर लोगों के साथ इंटरेक्शन का सोचेंगे कि हमारे लिए का हमदर्दी रखें, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। ये तो हर एक के बैठा है, ये मेरे लिए अच्छी सी फीलिंग, मेरे लिए केयरिंग हो, मेरी सेवा करने वाला हो। तो मैंने कहा, मैंने DC तक को देखा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स लेडीज को देखा है कि जैसे वो अपने काम से फ्री होती हैं, अपने घर में जाती हैं, तो अपने सास ससुर को बड़े आदर से, बड़े इत्मीनान देता है। वो होते नहीं, ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे सास ससुर हैं, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मतलब ड्यूटी से मेरे को टाइम नहीं लगता, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेवा में भरपूर करूँ। और वो जब मौका मिलता है उनको, वो उनकी भरपूर सेवा करती हैं, खाना भी बना के देती हैं, चाय भी बना के देती हैं, जब उनके पास बैठ के देती हैं। तो मैंने कहा, आप लोगों ने ये नहीं कि भाई आज ट्रेनिंग कर ली और कल को कहीं इंस्ट्रक्टर लगी तो कहने के पास हम तो बड़े इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जो लड़की है, जो बच्चे हैं, उनको अपने माँ बाप की सेवा शुरू होती है। पहले अपनी सफाई होती है, फिर उसके बाद अपने घर की सफाई होती है, फिर उसके बाद अपने बाहर की, उसके बाद मोहल्ले की सफाई की बात करते हैं हम, उसके बाद हम अपनी पंचायत की सफाई की बात करते हैं, उसके बाद हम अपने इलाके की, ब्लॉक की सफाई की बात करते हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, स्टेट की बात आती है, देश की बात आती है, प्रदेश की बात आती है, क्योंकि ये सारा भारतवर्ष जो है, ये सारी दुनिया जो है वो हमारी है। हो जाएंगे कि नहीं, साफ सफाई को और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो बीमारियां आज बढ़ रही है ना, ये किसी भी तरीके से नहीं बढ़ रही, और हमारी आने वाली जनरेशन को जो है HIV/AIDS की बात कोई जवान से करता ही नहीं था, जवान के ऊपर HIV/AIDS का नाम नहीं लेता था। तो उस टाइम मैंने उसके ऊपर काम भी किया, और मैंने एक HIV/AIDS को लेकर महाकाल करके एक फिल्म भी बनाई थी, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, और एक ये मृत्यु निमंत्रण करके जो है ये पर्यावरण के ऊपर बनाई थी। तो उस टाइम ये सारा पर्यावरण के बारे में जो है हमारे यहाँ कांग्रेस घास आ रही है, दूसरे लैंटाना है, अपना पॉलीथीन है, नालियों में मतलब इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि कुछ बच्चे यहाँ प्रेस रिपोर्टर जो है ना, वो उसके मतलब साक्ष्य है कि उनके द्वारा भी मैंने उसकी मतलब फिल्म
वो बनवाई थी, मतलब वीडियोग्राफी करवाई थी। तो इस तरीके से जो है हम तो सदियों से इसमें लगे हुए हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के ऊपर हमने काम किया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से हमें जो है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है राज्य पुरस्कार हमें दिया गया। कोविड-19 के टाइम हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ज़्यादा हमारा फोकस रहता है पर्यावरण को लेके। कोई भी एक्टिविटी करो उसको पर्यावरण के साथ जोड़ो, अपनी साफ सफाई के साथ जोड़ो, क्योंकि साफ सफाई के साथ अगर आप जुड़ते हैं और अपना रोजगार कमाने के साथ जुड़ते हैं तो जो आज ये हमारे महावक्ता जो आए हुए हैं, ये जितनी भी समस्याएं आपको बताएंगे उनको इनके साथ कोरिलेट करना है, अपना रोजगार कमाने में और पर्यावरण का सुधार करने में। तो हम एडीसी महोदय का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे अभी आ भी रहे हैं रास्ते में, आपको पता ही है हम लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो नहीं पे 9 बजे तो 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे तो 10 बजे पहुंचना है, क्योंकि हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। अभी पीछे धर्मशाला में एक वर्कशॉप थी, तो सर उसमें हमने गवर्नर साहब को बुलाया था, गवर्नर साहब आए थे, तो ऐसे ही माइक हाथ में, तो फिर कड़ी जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है कोई पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक धन्यवाद। माननीय अतिथिगण नमस्कार। आज इस अवसर पर मैं चंद्रशेखर ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल सॉल्यूशन और समर्पण की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के वर्कशॉप में हमें आपके साथ जुड़ने में बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं हमारे सम्मानित उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारे विशेषज्ञ वक्ताओं और प्रस्तुतकर्ताओं को धन्यवाद जो आज हमें विषय पर अवगत कराएंगे, मैं बारे में बताया उसके लिए उनका धन्यवाद। और आप सभी प्रतिभागियों को करने के लिए और भविष्य में एक साथ मिलकर प्राकृतिक संसाधनों को सुनियोजित तरीके से प्रयोग करके उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। और चलिए चंबा में जो उसको फैलाएंगे और चंबा रोशनी का पूरा लाभ उठाएंगे, क्योंकि चंबा आपका भी है और चंबा मेरा भी है, क्योंकि मैं चंबा को अपना पहले मानती हूँ, बाकी दूसरे उसके बाद में मानती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सब लोगों का दायित्व जो है चंबा को अच्छा सा बनाने का हम सब लोगों का है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मनाली है, बाकी जगह है, महाराष्ट्र में बहुत जाते हैं और हम लोग अपने चंबा के बारे में इतने संवेदनशील नहीं है। हमें अपने चंबा के बारे में बहुत कुछ करना है ताकि यहाँ पर्यटक जो है वो आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, पास जरूर रहूँगा और आपके कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाऊँगा और मैं वहाँ अपना आशीर्वाद भी आप लोगों को प्रदान। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच आए और हमारा मनोबल बढ़ाया, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी एवं धन्यवादी हैं। स्कूल्स जो हमारे बीच में हैं, आई वेलकम यू ऑल। जस्ट टू गेट थ्रू टू द कॉन्टेक्स्ट, देखिए हम सब उस दौर में हैं जहाँ पे कि हम इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, इन पे कोई मत बना सकते हैं, इन पे निंदा या प्रशंसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन these kids जो कि हमारे स्कूल से बच्चे आए हैं, they need to understand and कि ये सारी गोष्ठी जो है ये हो क्यों रही है। दूसरा ये भी कि because they are sitting here and I can see कि वो स्कूल ड्रेसेस में हैं, they have come from different schools, so we ought to make it interesting as well in a way that our idea reaches them और इसके बाद ये contribute कर पाएं। The thing is, last time when we met, जब ये पहली बार मेरे पास आए थे और हमने इन्होंने सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन द इंडस्ट्रियल एरियाज उस विषय में बात हुई, तो मेरे कुछ आइडियाज़ थे जिसमें अलग अलग इलाकों के बारे में जो मैं सोचता था वो मैं इनके सामने रखा और somehow we could click a chord and that is the reason we are here and I had committed at that time कि जब भी आपकी यहाँ पे ये बैठक होगी I'll
very happily find time to be here. इस सारे आइडिया को गोइंग बियॉन्ड द इंडस्ट्री, अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो आपके इर्द गिर्द आपको छोटी छोटी चीजें दिखती होंगी। फॉर इंस्टेंस हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है आज की तारीख में, दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट। आप देखते होंगे हम कई बार सफाई अभियान करवाते हैं, कई बार हम आप लोगों को भी बुलाते हैं, खुद भी हमने एक शेड्यूल बना रखा है जिसमें कि स्वच्छता के ऊपर बड़ा फोकस है, एंड स्वच्छता में भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे है। देन अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई प्लास्टिक? मतलब स्वच्छता तो अनेक प्रकार से, लिटरिंग का होना भी स्वच्छता के विरुद्ध जाता है, उस बेसिक आइडिया के विरुद्ध जाता है। व्हाई प्लास्टिक? बिकॉज इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। एक ऐसी चीज जिसको कि हम इस दुनिया में ला रहे हैं जो कि डिग्रेड नहीं हो पाई, तो इन द लॉन्ग रन it should not be for the science and technology, this department, or for the experts, or for the people who are working in this field. It should be a question for all of us. ये हमारे लिए भी सवाल होना चाहिए कि इसका निपटारा होगा कैसे। अगर ये काफी समय तक रह जाती है, इससे क्या दिक्कतें आएंगी? तो इसलिए प्लास्टिक पे बहुत तवज्जो है, बहुत जोर डाला जा रहा है कि we need to deal it in a scientific way. तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि प्लास्टिक को डील कैसे कर रहे हैं। वी आर द पीपल जो कि सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं, और ये बच्चे जो मुझे लगता है आप सबसे बड़े कंज्यूमर हो। चिप्स हैं, पैकेज फूड्स हैं, जिसमें कि प्लास्टिक जनरेट होता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि उससे निकलता है, लेकिन उसके इस्तेमाल और निपटारा, जब हम उसका निपटारा ठीक कर पाते हैं तब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। वो चीजें तब रह पाएंगी जब हम once we consume it and then how are we going to deal with that waste. That is the idea behind the sustainability of the systems. Industrial waste की sustainability, ecosystem पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, those experts will be talking about it. But my core area, my core concern lies with the fact कि हम अपने वेस्ट को कैसे डील करते हैं, हाउ वी मेक आवर लाइफ सस्टेनेबल, आवर लाइफस्टाइल सस्टेनेबल. So this question, we should go back home whenever we go back from this meeting. We should take this idea home कि the bigger the institution, the greater the responsibility. और एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि pain has this most excellent quality. डर है, pain has this most excellent quality if prolonged cannot be severe, and if severe cannot be prolonged. तो जो भी चीज बहुत देर तक चल रही है वो सिवियर नहीं होती, लेकिन अगर कोई चीज सिवियर है तो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती. So this issue is also with the waste we are generating. This should provoke thought, this should provoke action on our part कि हम इस विषय में करना क्या चाहते हैं. I believe it has been more than 20 years जब हमने ये स्वच्छता वाली चर्चा शुरू की थी, और आज भी हमें अगर यही करना पड़ता है. देखिए अभी हमने कुछ ही दिन पहले समापन किया 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा, जो हमने कैंपेन शुरू की थी. हम सेम बात उसमें भी कह रहे थे और वही चीजें हम फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि लोगों को संगठित करना है, उनको ये बात समझानी है. डोंट यू थिंक कि आईईसी के लिए 20 साल बहुत बड़ा टाइम होगा? मतलब हम भारतीय हैं, हमारी तो जीवन शैली में स्वच्छता है, घर साफ करना है, गोबर से आप वो लेप देते थे ताकि वो साफ हो. इतने समय के बाद अगर हमें मोटिवेट करना पड़ रहा है स्वच्छता के लिए, तो मतलब कि हम वो थॉट प्रोवोक नहीं कर पाए हैं, या एज एन इंडिविजुअल हम वो चीजें सोच नहीं पा रहे हैं. अपने अंदर अपने घर की सफाई की बात तो हम करते हैं, लेकिन सफाई एज अ कॉन्सेप्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए. एंड व्हाई गो टू द स्कूल्स, आप लोगों तक क्यों पहुंचते हैं? ये क्यों होता है कि हर बार कोई भी कार्यक्रम होगा तो हमने स्कूल के बच्चों के साथ बात करना है, स्कूल के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है. द बिगेस्ट रीजन इज कि हम जानते हैं कि यू आर द फ्यूचर सिटीजंस,
और आप अगर ये कंसेप्ट अपने अंदर समाहित कर लेंगे, आप अगर ये बात समझ जाए ना, यू मेक दिस कॉन्सेप्ट योर ओन, तो आई डू नॉट थिंक कि जो आने वाली जनरेशन है, द टाइम्स टू कम विल बी फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, बिकॉज यू विल बी द फ्लैग बियरर्स जो कि हमारे इस कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे. आई टॉक लेस अबाउट द टुडेज थीम, बट आई बिलीव मेरा आप तक ये बात पहुंचाना और जो मेरे काम की बातें हैं वो आप तक पहुंचाना ज़्यादा बड़ा मकसद था. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे पास भी थोड़ा सा समय कम है, पर मैं शुभकामनाएं दूंगा सारी टीम को. आई होप दे आर एबल टू पुट थ्रू द कॉन्सेप्ट, दे आर एबल टू पुट थ्रू दिस आइडिया इनटू द वेरियस स्टेक होल्डर्स. जैसे होटल एसोसिएशन से मैं देख रहा हूँ, हमारे अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए हैं, हमारे एसएचजी से लोग आए हैं. तो ये आइडिया आप तक जाएगा, एंड जो भी हमारी छोटे लेवल पे ही, चाहे इंडस्ट्री हो या हमारी घरेलू ऐसे कोई इंडस्ट्रीज हैं, एवरीथिंग हैज अ बाय प्रोडक्ट एंड उससे कोई ना कोई वेस्ट जनरेट होता है. तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैन गो हैंड इन हैंड, एंड आई विश ऑल द लक टू ऑल ऑफ देम एंड टू ऑल ऑफ यू एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.